देशभक्ति फिल्मों के माध्यम से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाले हिंदी सिने जगत के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने शुक्रवार सुबह मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मनोज कुमार ने बॉलीवुड को उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान सहित ढेर सारी कामयाब फिल्में दी हैं। इन फिल्मों की वजह से उन्हें दर्शक भारत कुमार के नाम से भी जानते थे। अभिनेता मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। बंटवारे के बाद मनोज कुमार के अभिभावकों ने भारत में रहने का फैसला किया। इसी के साथ वो दिल्ली आ गए। मनोज कुमार ने बंटवारे का दर्द बहुत नजदीक से देखा था। बताया जाता है कि वो दिलीप कुमार और अशोक कुमार की फिल्मों को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक्टर बनने का निश्चय कर लिया। इसी के साथ ही उन्होंने अपना नाम हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी से बदलकर मनोज कुमार रख लिया। मनोज कुमार के निधन से बॉलीवुड जगत में सन्नाटा पसर गया है। इस दुख की घड़ी में बॉलीवुड सितारे मनोज कुमार के घर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे और साथ ही सभी ने सोशल मीडिया पर भी अपने दुख व्यक्त किए। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मनोज कुमार के निधन पर उनके घर पहुंचे और उनसे आखिरी बार मुलाकात की। वहीं रवीना टंडन ने भी मनोज कुमार के घर पहुंचकर उनसे आखिरी बार आशीर्वाद लिया। मीडिया से बात करते हुए रवीना टंडन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। He is the one who gave my dad, पापा, मेरे पापा को उन्होंने ब्रेक दिया था फिल्मों में और he was like the father to all of us. And आज मैं उनकी तीन फेवरेट चीज़ें लेके आई उनके लिए, जो मैं उनके ऊपर चढ़ाना चाहूँगी, जो मैंने चढ़ाया है, कल सुबह भी आऊँगी चढ़ाने। एक तो महाकाल का रुद्राक्ष की माला, साईं बाबा की विभूति और इंडिया का फ्लैग, क्योंकि मेरे लिए वो भारत थे, भारत हैं और भारत रहेंगे। इनके जैसे इंस्पिरेशनल मूवीज़ और देशभक्ति और भक्ति की मूवीज़ आज तक किसी ने नहीं बनाई है एंड न बनाएंगे। एक एक गाना उनका याद है एंड मेरा सबसे फेवरेट है जब ज़ीरो दिया भारत ने, मेरे भारत ने। और आज वो भारत को हाथ जोड़ने जो हमारे लेजेंड है थे, रहेंगे। वहीं अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने भी मनोज कुमार से अंतिम मुलाकात की और कहा कि हर कोई मनोज कुमार जैसा बनना चाहता है, लेकिन मनोज कुमार एक ही थे। देखिए, ये तो सब मानेंगे कि मनोज जी एक इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल हर चीज़ था। हर कोई उन जैसा डायरेक्टर बनना चाहेगा। सिर्फ सक्सेस ही नहीं पाया, उन्होंने एक मिसाल छोड़ी, किस तरह की साफ़ सुथरी मीनिंगफुल फिल्में उन्होंने बनाई। एंड आई थिंक देशभक्ति की तो मिसाल उन्होंने कायम कर ही दी कि हाउ टू इंस्पायर दैट इमोशन ऑफ कंट्री के लिए जो प्यार होता है। इस दुख के मौके पर फिल्म मेकर अमित खन्ना भी मनोज कुमार के निधन पर उनके घर पहुंचे और मीडिया से बातचीत के दौरान मनोज कुमार के साथ बिताए पलों को याद किया। साथ में बैडमिंटन खेले हैं और म्यूज़िक का बहुत उनको ज्ञान था। मैं 2-3 बार उनके साथ गया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ, और उनको पता था कि मैं गाने लिखता हूँ, तो वो मुझे बोलते चलो मेरे साथ मेरी सिटिंग में बैठो, तुमको सीखने को मिलेगा। वेरी accomplished filmmaker and I think it's a big loss for the industry and for the nation. He was the first one to bring in the sense of patriotism in films and but his films are not high-handed. वो ऐसे जो आजकल बन रही हैं, वो ऐसी कोई बहुत वैसी फिल्में नहीं बनाते थे जिसमें नफ़रत हो। वो उसमें राष्ट्रीयता थी, उसमें पेट्रियोटिज़म था और बहुत ही पॉजिटिविटी थी, विच इज़ यूनिक। बचपन से देखा है तो ही वॉज हैप्पी व्हेन आई प्रोग्रेस, व्हेन आई बिकेम अ प्रोड्यूसर, आई बिकेम अ डायरेक्टर, देन when I started my company and I was in touch with him, so he was very happy. As I told you that he took me to couple of times to Lakshmikant Pyarela's house to tell me how you take music. I can never forget one advice which he gave me many years ago, almost 50 years ago.
एंड ही सेड कि वो कहानी जिसको तुम 1 मिनट में ना सुना सको तो उस कहानी को कभी फिल्म नहीं बनाना, बिकॉज द एसेंस ऑफ अ स्टोरी इज यू शुड बी एबल टू टेल इन 1 मिनट। दैट वाज अ बिग लर्निंग। बहुत बड़ा लॉस है। अभी आजकल के लोग जानते नहीं हैं कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। यू नो, ही वाज फिल्म मेकर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर। वो लाजमी है। फिल्म जो है लोग कहते हैं कि फिल्मों से लोग के ऊपर असर होता है, ये उल्टी बात है। फिल्म तो वो दर्शाती हैं जो समाज में है। हाँ, वो एक तरह का दर्पण है समाज का। देखिए, फ़र्क जो होता है वक्त के साथ जो है साहित्य और सिनेमा सब बदलते हैं, क्योंकि समाज का असर होता है इन चीज़ों पे। दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा भी मनोज कुमार को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। प्रेम चोपड़ा ने दुख व्यक्त करते हुए मीडिया से कहा कि मनोज कुमार की पर्सनालिटी दमदार थी, उनकी कमी हमेशा खलेगी। बहुत जबरदस्त, एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है जिसको गवर्नमेंट ने पूरा दिया नहीं। They must have given him Bharat Ratna. He's done so much for the country, for glorifying the country, for giving a message in every picture about India. Thank you very much. All the best. God bless you. कल मिलते हैं। वहीं जब कंगना रनौत से मनोज कुमार के निधन पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि मनोज कुमार जी ने ही हम सभी के दिलों में देशभक्ति की लौ जलाई है। एक तरह से भारत कुमार के नाम से जिन्हें जाना जाता था, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने देशभक्ति अपनी फिल्मों के द्वारा एक हर भारतीय में जो है देशभक्ति का भाव और भावना जगाई। तो सारा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसे कलाकार के निधन पर बहुत ज़्यादा शोकमयी है और हम भी अपना शोक व्यक्त करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो भी सितारे मनोज कुमार के घर नहीं आ सके, उन्होंने सोशल मीडिया पर मनोज कुमार के निधन पर दुख जताया। अभिनेता अनुपम खेर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर हार्ट मेल्टिंग पोस्ट शेयर किया। मैंने अपनी जिंदगी की पहली फिल्म जो देखी थी वो थी उपकार, मतलब जिसका मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। हमारे मोहल्ले में फिल्में दिखाते थे तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था मनोज कुमार जी के साथ। भारत किसी कैरेक्टर का नाम, फिर शहीद, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती उपकार में, और शहीद में मेरा रंग दे बसंती चोला, कस्मे वादे प्यार वफा सब, पूरब पश्चिम, शोर, क्रांति। और मेरे दिल के अंदर देश प्रेम का जो एक जज्बा जगाने में मनोज कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, 15-20 साल हुए थे और सब क्रांति की लड़ाई, आज़ादी का आंदोलन फ्रेश था और ऊपर से मनोज कुमार जी की फिल्में, तो वो जो जज्बात था वो गाढ़ा होता चला गया। फिर मेरी मनोज कुमार जी से मुलाकात मुंबई में हुई थी। मैं काम ढूंढने के लिए जाता था तो एक दिन उनके ऑफिस पहुंच गया था और उन्होंने कहा था कि आपके चेहरे में एक जज्बा है, कशिश है, और बड़ा साफ तरीके से बोला था, बेटा मैं तो आजकल कुछ बना नहीं रहा हूँ और छोटा मोटा रोल मत करना, शायद तुम बड़ा रोल करने के काबिल हो, पर मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। मेरे लिए वो ईमानदारी से जवाब मेरे लिए बहुत अच्छी बड़ी बात थी। फिर मैं फिल्मों में आया, फिर उन्होंने मुझे सारांश देख के फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने उनको याद दिलाया कि मैं आपके पास काम मांगने आया था। बोले अच्छा हुआ ना, मैंने तुमसे कहा था। और उन्होंने कहा था कि बहुत लंबी रेस की घोड़े हो तुम। मैंने सारांश देखी और फिर मैं उनसे उनके घर पे मिलने गया था और वो मुझे मुलाकात बहुत अच्छी तरह से याद है, बिकॉज मेरे दोस्त अशोक पंडित जी मुझे उनके यहाँ घर पे ले गए थे और उस दिन मैंने उनके साथ बहुत सारी बातें की थी। पता लगा कि ही वॉज अ डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी एंड उनका रियल लाइफ में भी जज्बा वैसा ही था देश के प्रति। बेबाक तरीके से बात करते थे, पोइट्री के बारे में, लिटरेचर के बारे में,
पॉलिटिक्स के बारे में। रियल लोग जो हैं फिल्मी दुनिया में कम देखने को मिलते हैं, एंड ही वॉज वन ऑफ देम। एंड देन रिसेंटली, आज से कुछ 6 महीने पहले या 4 महीने पहले, फिर मैं उनसे मिलने गया था। वो अपने घर पर थे और मैंने कहा था मैं फ़ोटो खिंचा लूँ आपके साथ। तो उन्होंने कहा यार तू खिंचा ले, मगर किथे पाई ना, मतलब डोंट पुट इट एनीवेयर। एंड ही हेल्ड माई हैंड। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, रियल, देशभक्त, जज्बे से भरे हुए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैन यू इमेजिन हमारी जनरेशन को देशभक्त बनाने में एक इंसान का इतना बड़ा योगदान है, एक इंसान का, मनोज कुमार मीन्स देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म। मैं इतना रोया था शहीद पिक्चर देख के, जब वो उस पे ले जाते हैं उनको तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के लिए ले जा रहे होते और वो गाते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला। पूरा पश्चिम, एक शॉट, टेक्निकली ऑल्सो अ ब्रिलियंट मैन। जस्ट बिकॉज अ ग्रेट मैन हैज नॉट डन work for a long time does not take away his greatness. We live in an instant world these days, and we forget our pioneers. कहीं ना कहीं मुझ में, मेरी जनरेशन के बहुत सारे लोगों में, हमारे करियर में, हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में मनोज कुमार जी का बहुत हाथ रहा है। अलविदा मनोज कुमार जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, अपनी फिल्मों से, अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से। ओम शांति। The world will miss you, but you will always be. The best part about cinema is that you will always remain. Anybody will always remain with us. हिंदुस्तान वापस जाते ही मैं उपकार देखूंगा, शहीद देखूंगा। आप लोग देखिए, जो आज के लोगों ने, जिन्होंने ये फिल्में नहीं देखी हैं, देखिए। अननोइंगली सॉफ्ट पावर की जो बात करते हैं, सॉफ्ट पावर जो मनोज कुमार जी ने इनिशियली हमें दी थी, वैसा कोई नहीं था। मनोज कुमार को उनकी फिल्मों के लिए 7 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले थे। 1968 में उपकार ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए 4 फिल्मफेयर जीते। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया।